हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ पे, और मैं हूं मुकेश सर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा हर एक दिन वीडियो आपको किसी न किसी टॉपिक पे मिल रहा है प्रॉपर। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए शुरू से अंत तक, और एंजॉय के साथ, खेल के साथ आप मेरे साथ पढ़ते रहिए। और अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो किसी न किसी टॉपिक पे हर एक दिन आपको पास वीडियो जाता रहेगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक दिन का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और ताकि उसे आप देखकर आगे आने वाले एग्जाम का पेपर में जो सवाल आता है उसको आप बना सकें और आप लाभ ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का कुछ खास टॉपिक इस प्रकार से है कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है नाम। ये नंबर सिस्टम का टॉपिक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हालांकि हम लोग इसमें सवाल भी करेंगे, पहले थ्योरी देख लें कि इसमें क्या है। पहले इसका पूरा निचोड़ जाने कि किस प्रकार से थ्योरी कैसे वर्क करेंगे, कैसे सवाल को हम लोग बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए। हाँ, मैं ये भी हर बार आगे बताता हूँ वीडियो शुरुआत करने से पहले कि आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करिए। आप पहले पूरा वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं। और 110% गारंटी के साथ है कि आपको वीडियो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि हर चीज़ों को हम बारीकी ढंग से यहाँ पर आपको बताने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी कॉपी किताब लेकर, या तो ऐसा ही देखना चाहते तो ऐसा ही भी आप कॉपी लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड यहाँ पर आपको टॉपिक स्टार्ट हुआ है। आपको कोई भी नंबर को कैसे हम पहचानें कि ये पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसमें 5 पॉइंट होता है। पांचों को एकदम दिमाग के कोना में घुसाइएगा और ध्यान से देखिएगा। एक एक पॉइंट करके आपको बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूं मैं। सबसे पहला पॉइंट का बात करते हैं। अगर किसी नंबर के अंतिम अंक अगर किसी संख्या के लास्ट डिजिट अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट, लास्ट को अंतिम में बोल दीजिएगा, लास्ट डिजिट या तो लास्ट डिजिट या तो लास्ट अंक आप कह सकते हैं। अगर किसी संख्या का लास्ट अंक 2, 3, 7, 8 अगर आपको दिखाई दे देगा किसी भी नंबर को, सबसे पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अगर किसी नंबर का, किसी संख्या का लास्ट जो डिजिट होगा अगर 1, 3, 4, 7 ना होगा तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं कहलाएगा। दुनिया के कोई भी नंबर के अगर लास्ट में 2 दिया जाए, या 3 दे दिया जाए, या 7 दे दिया जाए, या 8 दे दिया जाए, तो ये नंबर कभी भी पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता है। हालांकि मैं आपके सामने एग्जाम्पल भी एक लेता हूं। जैसे आपको नंबर दे दिया जाए 1, 3, 4, 5, 6, 2, 8, और आपसे कोई बोले क्या ये नंबर पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, तो आप इस चीज को ऑब्जर्व करिए कि अगर इस नंबर के लास्ट का जो डिजिट है वो लास्ट का डिजिट कितना है, 8 है, और लास्ट का डिजिट 8 रहेगा तो वो कहीं पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता है। तो देखते के साथ हम लोग यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं और सवाल का उत्तर दे सकते हैं कि अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट के जगह पे 2, 3, 7, 8 रहता तो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। हालांकि ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर होने का कोई स्कोप नहीं बन सकता, यानी आपका जो आंसर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट आपको रहा कि किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट 2 दे दिया जाए, 3 दे दिया जाए, 7 रहे या तो 8 रहे, तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब आपके सामने दूसरा पॉइंट में लेने जा रहा हूं, इसको बारीकी ढंग से समझिएगा। दूसरा पॉइंट आपको बहुत ही भयानक है, जिससे अच्छे अच्छे सवाल को आपको बनाने में हेल्प करेगा। दूसरा पॉइंट को देखिएगा। अगर कोई संख्या आप लोग भी देखिए पढ़ते हैं तो आप लोग भी मेरे साथ लिखते जाइए, सवाल को देते हैं तो बनाते जाइए, इससे ज्यादा आपको दिमाग में जाएगा और ज्यादा समझ पाएंगे। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो ये दूसरा पॉइंट बहुत ही मजेदार है और बहुत ही अच्छा है। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका डिजिटल सम, हालांकि मैं डिजिटल सम के बारे में बताने वाला हूं आगे चल के। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका डिजिटल सम, जिसको डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 ही होगा। 1, 4, 7,
9 ही होगा। इसका कहानी क्या बनता है भाई, ये क्या कहना चाहता है, तो इसका मतलब बस इतना ही है बाबू कि अगर कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है, पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है, इस चीज को पहले आप गौर से देखिए। यहाँ पर ये जो चीज दिया वो पूर्ण वर्ग है। ये जो थ्योरी सेकंड वाला है ये कहता है कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका जो डिजिटल सम होगा हर हाल में या तो 1 होगा या तो 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा। अगर इसके अलावा भी कोई और डिजिटल सम आता है तो हम नहीं कह सकते कि वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकता है। तो ये बहुत ही मजेदार पॉइंट जिसे सवाल आपको बनाने में हेल्पफुल मिलेगा। अब ध्यान इस बात को देना, जैसे कहने का मतलब डिजिटल सम क्या होता है भाई, ये डिजिटल सम का कहानी है। डिजिटल सम क्या होता है, तो डिजिटल सम ये होता है कि अगर लिखा हुआ है 1 3 4 तो इसका डिजिटल सम मतलब ये हुआ कि डिजिट का सम कोई हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल सम बोलते हैं। कोई ये नया नवेली चीज नहीं है। देखिए डिजिटल सम क्या होगा, 4 यहाँ पे है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 4 और 3 7 7 अब 8, यानी इस नंबर का डिजिटल सम हुआ कितना हुआ, 8 हुआ। अगर कोई नंबर और आपके सामने रखते हैं 1 5 4 2 1 तो इसका डिजिटल सम कितना होगा, तो 5 1 6 6 4 10 10 2 12 12 1 कितना 13 को फिर से ऐड कर दिए 3 और 1 4, ये इसका डिजिटल सम हो गया। मतलब कितना भी बड़ा नंबर रहेगा उसका डिजिट को सम करके सिंगल डिजिट में लेकर चलिए, वही उसका क्या होता है, डिजिटल सम। हालांकि क्यों ऐसे होता है तो मैं एक डिजिटल सम का स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको पूरा विद प्रूफ के साथ बता देंगे। अभी बस इतना ही समझिए कि डिजिटल सम मतलब डिजिट का जो सम आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिजिटल सम बोलेंगे। ये हो गया आपके सामने दूसरा पॉइंट। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, इस चीज में थोड़ा सा और आपको ध्यान देने योग्य है, जिसे 16 पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसको पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो 16 पूर्ण वर्ग है तो 16 का डिजिटल सम देखिए 6 कितना होगा 7। देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ कि नहीं कि पूर्ण वर्ग रहेगा तो डिजिटल सम 1 4 7 9 होगा, तो यहाँ पर 7 आया। अगर यहाँ पर 36 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका भी डिजिटल सम कितना होगा, 8 और 3 कितना होगा 11, सॉरी 36 पूर्ण वर्ग नंबर है तो कितना होगा 6 3 9 मतलब कहने का मतलब ये 9, डिजिटल सम 9। तो हर हाल में अगर पूर्ण वर्ग संख्या होगा तब इसका डिजिटल सम 1 4 7 9 होगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि पूर्ण वर्ग होगा तब उसका डिजिटल सम 1 4 7 9 होगा। ऐसा नहीं कि ये 13 लिख दिए और 13 का डिजिटल सम 4 आ रहा है तो ये पूर्ण वर्ग होगा, ऐसा नहीं। इस चीज को समझिए, आपको देखना पड़ेगा कि अगर ये पूर्ण वर्ग होगा तब उसका डिजिटल सम 1 4 7 9 होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर का डिजिटल सम अगर 1 4 7 9 आ जाएगा तो पूर्ण वर्ग होगा, ऐसा नहीं है। इसका रिवर्स ट्रू नहीं है, लेकिन ये ट्रू है कि अगर पूर्ण वर्ग होगा तब उसका डिजिटल सम 1 4 7 9 होगा। ये 100% गारंटी के साथ है। तो चलिए ये आप समझ चुके हैं। तीसरा पॉइंट पे आपके सामने आ रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चीजों को बारीकी ढंग से। तीसरा पॉइंट आपके सामने इस प्रकार से है, कहता है कि अगर किसी भी नंबर का लास्ट का डिजिट किसी भी नंबर का अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक में सिंगल जीरो आ जाए, सिंगल जीरो, अगर किसी भी नंबर का लास्ट में, हालांकि आप लिख दे 1 0 लिख दीजिए, हिंदी में लिखना चाहते तो अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक में 1 0 हो। कितना जीरो, 1 0, 1 0, जीरो को हम लोग शून्य भी बोलते हैं। तो ध्यान इस बात को दीजिए, किसी भी संख्या के अंतिम अंक में अगर 1 0 है तो वो नंबर कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये भी आपका थ्योरी है, ध्यान दीजिएगा। किसी भी संख्या का अंतिम अंक में अगर 1 0 रहता है, 1 0 1 0, तो ये संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, बस खत्म। जैसे एक नंबर लिखा हुआ 1 6 7 9, क्या आपसे पूछेगा क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि लास्ट में कितना जीरो है, सिंगल जीरो, इसीलिए संख्या कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकती। ये तीसरा पॉइंट आपके सामने। चौथा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा चौथा पॉइंट भी है कि अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग होता है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के
किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम अंक 5 है तो दहाई अंक 2 होगा। ये भी आपका क्या है, बहुत भयानक पॉइंट है, इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। कहता है कि अगर कोई भी संख्या है और वो पूर्ण वर्ग है, मान लेते हैं कि बोल दिया कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है और लास्ट में उसका कितना 5 है, तो अगर लास्ट डिजिट के जगह पे 5 रहेगा तो हर हाल में दहाई के स्थान पे जो होगा वो हर हाल में 2 ही होना है। जैसे ये आपके पास एक संख्या लिखा हुआ कि 1 3 5 7 9 और आपसे कोई पूछ दे कि बताइए कि इसमें से कौन संख्या जो है ये पूर्ण वर्ग है, तो आप बताइए कि अगर ये नंबर पूर्ण वर्ग होगा, तो लास्ट में कितना है, 5 है, तो लास्ट में 5 है तो दहाई के जगह पर कितना, हालांकि फ्रेम में आ रहा है, थोड़ा देख लीजिएगा, एक सेकेंड ऊपर लिख देता हूं मैं। हाँ देखिए, इसमें से आपका अगर आपसे बोलता है कि बताइए कि इसमें पूर्ण वर्ग कौन संख्या, तो आप इस चीज को घूर घूर कर अगर आप देख रहे हैं तो आप बताइए लास्ट में कितना है, 5 है। अगर ये नंबर पूर्ण वर्ग होगा तो लास्ट का डिजिट अगर 5 है तो हर हाल में दहाई के जो अंक होगा वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि आपको थ्योरी क्लियर रूप से कहता है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम अंक अगर 5 है तो दहाई के स्थान पे कितना होना चाहिए, 2। अंतिम अंक कहने का मतलब इकाई अंक अगर 5 है तो दहाई की जगह पे 2 होना चाहिए, तभी वो संख्या पूर्ण वर्ग होगा, अन्यथा क्या होगा, नहीं होगा, खत्म। आप इस चीज को कह सकते हैं ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, तो यस। लास्ट का देखिए अगर 5 है तो दहाई के स्थान पे 2 होना चाहिए, मतलब ये पूर्ण वर्ग होने का इसका चांस हो सकता है। तो इस प्रकार से चीजों को आप क्या कर सकते हैं, छाट सकते हैं। चलिए आपके सामने कुछ प्रश्न लेता हूं। हालांकि एक पॉइंट और है कि अगर किसी भी संख्या को वर्ग करते हैं तो लास्ट का जो 2 डिजिट होता है वो 1 से 24 तक का स्क्वायर करने के बाद 1 से 24 तक का स्क्वायर करने पर ही में आता है। तो हालांकि ये पॉइंट मैं आगे समझाने वाला हूं जब सवाल आएगा, तो फिलहाल अभी इतना ही। तो चलिए इस पे सवाल लेते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगले पॉइंट में चलते हैं। देखिए 5वां पॉइंट भी मैं बता ही देता हूं, क्योंकि 5वां पॉइंट पे भी आगे आने वाला सवाल आपसे बन जाए, तो ध्यान दीजिएगा। 5वां पॉइंट का कहानी बस इतना ही बनता है कि अगर दुनिया के कोई भी नंबर आपके सामने दिया हुआ है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका लास्ट का जो 2 डिजिट होगा वो 1 से लेकर 24 तक का स्क्वायर करने पर ही आ सकता है। यानी 1 का स्क्वायर करें तो कितना होगा, 1 है, ऐसे 2 3 4 5 6, ऐसे कहने का मतलब ये कि 24 तक लास्ट का स्क्वायर करेंगे, इसी में से कोई भी 2 अंक आएगा अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो। जिसे कहने का मतलब किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में या तो 0 1 हो सकता है, या तो लास्ट में 0 4 हो सकता है, या तो 0 9 हो सकता है, या तो 16 हो सकता है, या 25 होगा, या 36 होगा, या 49 होगा, या 64 होगा, या 81 होगा, या तो 00 होगा, या तो लास्ट का 2 डिजिट। देखिए 2 डिजिट का बात करें, लास्ट का 2 डिजिट, इकाई और दहाई का लास्ट का 2 डिजिट, या तो 21 हो सकता है, या 44, या 69, या 96, या 25, या 56, या तो 89, या तो 24, या 61, या तो 00, या तो 41, या 84, या 29, या 76। कहने का मतलब यह हुआ कि मिला जुला कर कि इसके अलावा ऐसा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में 2 डिजिट नहीं होगा। अगर कोई भी संख्या को वर्ग करते हैं या तो किसी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका लास्ट का जो 2 डिजिट होगा, लास्ट का जो 2 अंक होगा, हर हाल में इतना ही में से हो सकता है जो आपको रेड कलर से नजर आ रहा है। जैसे अगर बोल दें कि ये संख्या है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो लास्ट का देखेंगे अगर 2 डिजिट, तो लास्ट का अगर 2 डिजिट से अगर हम देखें तो लास्ट का 2 अंक जो है ये 92 है। हालांकि 1 से 24 तक का स्क्वायर करने पे कभी भी 92 आने का कोई स्कोप है, कोई भी नंबर को देखिए तो 96 नहीं आ रहा, मतलब इसको देखते के साथ काट सकते हैं कि ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे एक और नंबर आपके सामने लिखें 4 3 5 9 2 5
और यहाँ पर लिख देते 97, 96। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछे क्या ये जो नंबर आप देख रहे हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप देख पा रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए लास्ट का जो 2 अंक होगा वो 1 से 24 तक का स्क्वायर करने पर ही आना चाहिए, जो कि लास्ट में इसको आपको दिखाई दे रहा हो कितना 97। और 1 से 24 तक आप कोई भी नंबर ढूंढ लीजिए, इसको स्क्वायर करने पर लास्ट का 97 नहीं आता है, यानी ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। चलिए इसको बताइए 9625 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। तो लास्ट का देखें तो लास्ट का 2 डिजिट अगर देख रहे हैं तो 26 है। 26 1 से 24 तक का स्क्वायर करने पर लास्ट का 2 अंक आता ही नहीं। आप देख सकते हैं कहीं भी ये 26 है, कहीं भी 26 है, नहीं। तो ये भी नंबर आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। और अब कैसे सवाल को, बहुत ही सुंदर सुंदर सवाल को डिजाइन किया और कैसे सवाल को एक एक करके उधेड़ेंगे, आप इस वीडियो में बने रहेंगे और देखते रहेंगे सवाल को बनाने के साथ साथ, और आप भी प्रैक्टिस करते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग, यहां से स्क्रीनशॉट भी होता है। और आप लोग जरूर थोड़ा चैनल लाइक भी कर दिया कीजिए। वीडियो आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं बाबू। हालांकि आप लोगों को लगता होगा कि 10 मिनट 5 मिनट वीडियो, लेकिन वीडियो बनाने में बहुत मेहनत बनाना है, फिर इसको एडिटिंग करना रहता है, इसको फिर आपको अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है, हर चीज़ को देखना पड़ता है। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं जिसमें मेहनत नहीं। तो थोड़ा सा भी आपको लगता है कि सर हम लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, या तो लाइक कर दीजिए या तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि आगे बढ़ेंगे तो आपको ही बेनिफिट होगा। चलिए सबसे पहला सवाल, बहुत ही सुंदर सुंदर सवाल आपके सामने एक एक करके लेते हैं। हालांकि ये पहला नंबर में स्क्वायर करना है, दूसरा क्वेश्चन से लेते हैं। पहला नंबर बहुत आसान है, दूसरा क्वेश्चन से आपके सामने रखते हैं। लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन से, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, भी देखिए 5 6 2x/। कह रहा है कि इसको वर्ग करने पर अंतिम अंक क्या होगा। हालांकि आपके पास ऑप्शन है 2, ऑप्शन नंबर बी 3 एंड ऑप्शन नंबर सी जो है आपके पास 8 है, और ऑप्शन नंबर डी है क्या है 4 है। आपसे सवाल ने पूछा है कि अगर हम इसको वर्ग करेंगे, तो बहुत सारा स्टूडेंट इसको देखने लगते हैं कि वर्ग करेगा तो लास्ट का इसको डिजिट तो है ही नहीं, स्क्वायर करेगा तो क्या होगा, लास्ट का अंक करेगा तभी तो नजर आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, पहले आप ऑप्शन को भी ऑब्जर्व करिए। क्या आप बताइए दोस्तों कि अगर इस संख्या को स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में कभी भी 2 3 7 8 नहीं होता है। अगर कोई भी नंबर को स्क्वायर करेंगे तो उसका लास्ट का जो डिजिट है वो 2 3 7 8 में से नहीं आ सकता है। तो आप जरा गौर किए, अगर इसको वर्ग किए होंगे तो लास्ट का जो डिजिट है कभी 2 नहीं आ सकता है, 3 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता। तो एक ही आपका ऑप्शन पॉसिबल है, यानी आपका आंसर क्या होगा 4। क्योंकि आप देखिए वर्ग करने पर लास्ट का तो 2 आएगा ही नहीं, लास्ट में 3 होता है नहीं, लास्ट में 8 होता नहीं। तो एक ही आपके पास ऑप्शन बच रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी, कि किसी भी अगर इस नंबर को स्क्वायर करें तो 4 आने का चांस हो सकता है, मतलब लास्ट का जो अंक है वो 4 आ सकता है। चलिए अगले सवाल पे, अगला सवाल भी आपके सामने, चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आप मेरे साथ बनाइए खुद। किसी सम संख्या का वर्ग करने पर, यहां पर भी थोड़ा सा थ्योरी देख लीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पॉइंट है। किसी भी सम संख्या को वर्ग करने पर, किसी भी, लिख देते हैं इवन नंबर, अगर इवन नंबर को हम वर्ग करते हैं, जिसको यानी हम लोग सम भी बोलते हैं, अगर कोई सम संख्या को हम लोग क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, तो सम संख्या के वर्ग करने पर जो लास्ट का जो डिजिट होगा, लास्ट डिजिट, सम संख्या को वर्ग करने पर जो लास्ट का जो डिजिट होगा वो भी क्या होगा, सम होगा। इस चीज को भी क्या करिए, आप दिमाग में बैठा लीजिए। किसी भी सम संख्या को अगर वर्ग करेंगे तो लास्ट का जो डिजिट होगा वो क्या होगा, सम होगा। दूसरा पॉइंट यहीं पर देख लीजिए सामने, किसी भी विषम संख्या को वर्ग करने पर क्या होगा, विषम संख्या को, तो विषम संख्या को अगर आप वर्ग करते हैं तो लास्ट का जो डिजिट होगा, अंतिम अंक ये भी क्या होगा, विषम।
यानी इससे पता चलता है हमको किसी भी नंबर का अगर वो सम संख्या तो उसका स्क्वायर करने पे सम ही आना है, और विषम संख्या तो उसका स्क्वायर करने पर विषम ही आना है। चलिए आगे सवाल पे चलते हैं, ध्यान दीजिए, इस चीज को ध्यान में रखिए, सम संख्या को वर्ग करने पर सम संख्या ही आएगा और विषम संख्या को वर्ग करने पर विषम संख्या भी आएगा। चलिए आपके सामने सवाल क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिएगा गौर से। कहता किसी सम संख्या का वर्ग करने पर अंतिम अंक हो सकता है। आप सवाल को पढ़ लीजिएगा, हम ऑप्शन डायरेक्ट लिख देते हैं। 2, ऑप्शन नंबर बी कितना है 6। हालांकि आपको भी ऑप्शन नजर आ रहा होगा, लेकिन हम तो यहाँ पे देख नहीं सकते हैं क्योंकि वीडियो बनाने के बाद क्वेश्चन वहाँ पे लगाते हैं। 6, 8 और डी 9। आपसे बोला है कि किसी सम संख्या का वर्ग करने पर अंतिम अंक क्या होगा। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करिए कि अगर किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे तो लास्ट का कभी 2 तो आना पॉसिबल है नहीं, और लास्ट में 8 भी नहीं पॉसिबल है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही आप छाड़ दिए। और किसी भी सम संख्या को अगर वर्ग करेंगे तो विषम संख्या आने का कोई स्कोप ही नहीं, तो एक ही आपका ऑप्शन क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप चीज़ों को पढ़िए। मैथ कोई टफ चीज़ नहीं है, आपको हर चीज़ का सटीक थ्योरी पता होना चाहिए कि सवाल कैसे हम लोग बनाएंगे, सही अप्रोच पता होना चाहिए। मैथ बहुत ही आसान चीज़ है जिसको आप पढ़ के बहुत ही इंजॉयमेंट कर सकते हैं और इंजॉय के तरीक़ा से आप पढ़ सकते हैं। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ, हालांकि आप इस सवाल को बनाइए। 4 देखिए आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, किसी भी संख्या को वर्ग करने पे इनमें से कौन सा अंक इकाई के स्थान पे नहीं होगा। इकाई के स्थान पे नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए में है आपके पास 8, और ऑप्शन बी में आपके ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 6 और ऑप्शन डी में 9। कितना आसान सवाल है। कोई भी संख्या को अगर वर्ग करते हैं तो इसका इकाई अंक कौन सा अंक है जो इकाई के स्थान पर नहीं होना चाहिए। आप बताइए, किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर 9 आ सकता है, यानी ये चीज सही है। किसी भी संख्या को वर्ग करें तो इकाई के स्थान पे 6 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। सवाल में ये बोला कि इकाई के स्थान पे नहीं रह सकता, तो कौन इकाई के स्थान पे नहीं रह सकता, 8। यानी आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि आपसे पूछा कि कौन नहीं रह सकता है। तो लास्ट में कोई भी संख्या को वर्ग करेंगे तो उसका लास्ट का जो इकाई अंक है वो 8 कभी नहीं पॉसिबल है, मतलब लास्ट का जो डिजिट है 8 नहीं रह सकता, खत्म। बस इतना सा काम करना है। अगले सवाल पे क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, ध्यान दीजिएगा 5 पे। कहता x एक प्राकृतिक संख्या है, यदि इसे वर्ग करने पर अंतिम 2 अंक क्या हो सकता है। कह रहा है x जो है एक प्राकृतिक संख्या और x इज ग्रेटर देन a। हालांकि यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, 9 कर लीजिएगा। ये सवाल में दिया हुआ कि x जो है ये नेचुरल नंबर है जो कि 9 से क्या है, बड़ा है, और अब इसको वर्ग करने पर अंतिम 2 अंक क्या हो सकता है। आपके पास ऑप्शन 57 है, आपके पास ऑप्शन बी में कितना है, 29 है, आपके पास ऑप्शन सी में कितना है, 98 है, आपके पास ऑप्शन डी में कितना है, 32 है। तो आप बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चीज़ों को आप समझिए कि अगर कोई भी संख्या को देखा जाता है, हालांकि x जो है 9 से क्या है, बड़ा है, तो अब इसको स्क्वायर करने पर लास्ट का हमको 2 डिजिट लाना है। तो आप बताइए, एक चीज तो आप ऐसे ही पहले आप काट सकते हैं कि लास्ट कोई भी संख्या को अगर वर्ग करें तो लास्ट का कभी 2 नहीं हो, ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। इसका भी देखिएगा 2 डिजिट तो बाद की बात है, पहले सिंगल डिजिट में ही सवाल को हम छाट सकते हैं, तो पहले उसको देख लेंगे, उसके बाद हम डबल पे चलते हैं। अगर 98 का बात करते हैं तो लास्ट का कितना है, 8 है, और लास्ट में 8 का भी हो ही नहीं सकता किसी को वर्ग करें, तो ये भी आपके पास ऑप्शन क्या हो जाए, गलत। अब 57 है, ये 29 है। क्या किसी भी संख्या को वर्ग करने पर 1 से 24 तक ऐसा कोई नंबर है जिसको स्क्वायर करने पर लास्ट का 57 आता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक ही आपका ऑप्शन पॉसिबल होगा, ऑप्शन नंबर क्या, बी, खत्म। बस आगे सवाल चलते हैं। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी का आपको जरूरत होगा, हालांकि सवाल आपको आगे बनाना है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा थ्योरी को। ध्यान दीजिए थ्योरी पे क्या काम कर रहे हैं हम लोग। देखिए जैसे किसी भी मानते हैं 2 अंक का संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंक का, या 3 अंक का संख्या, या तो 5 अंक का संख्या,
या तो कुछ भी रहे 11 अंक का संख्या रहे या 22 अंक का, कुछ भी आप ले सकते हैं। अगर 2 अंकों की संख्या को अगर हम वर्ग करेंगे तो आंसर जो भी होगा या तो 3 अंक में आएगा या तो कितना अंक में आएगा, 4 अंक में आएगा। मतलब ये हुआ कि 2 अंकों की संख्या को अगर वर्ग करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो या तो 4 अंक में होगा, मतलब क्या है, दुगना दुगना होगा, या तो उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, 1 कम होना चाहिए। अगर 2 अंकों की संख्या को वर्ग करते हैं तो आंसर जो भी होगा या तो 4 अंक में होगा या तो 3 अंक में होगा। अगर 3 अंकों की संख्या को वर्ग करेंगे तो 3 का दुगना, आंसर जो भी होगा वो 6 अंक में होगा, या तो कितना अंक में होना चाहिए, 5 अंक में होना चाहिए। अगर 5 अंकों की संख्या को वर्ग करते हैं, क्या होगा इससे मतलब नहीं, बस इतना आपको थ्योरी में समझना कि अगर 5 अंकों की संख्या को वर्ग करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा उसमें कितना अंक होगा, तो 5 अंक का स्क्वायर करें तो जो रिजल्ट आएगा उसमें या तो 10 अंक होगा या तो 9 अंक होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 अंकों की संख्या को वर्ग करेंगे तो आंसर या तो 10 अंक में आएगा या तो कितना अंक में आएगा, 9 अंक में आएगा। या तो आंसर कितना अंक में आएगा, 10 अंक में या तो 9 अंक में। 11 अंकों की संख्या को वर्ग करेंगे तो इसका आंसर जो भी आएगा या तो 22 अंक में आएगा या तो कितना, 21 अंक में आएगा। 22 अंकों की संख्या को अगर वर्ग करते हैं तो आंसर जो भी होगा या तो वो 44 अंक में आएगा या तो कितना अंक में आएगा, 43 अंक में आएगा। हालांकि आप ये नहीं सोचिएगा कि अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो क्या करेंगे, आपका एक ही ऑप्शन देगा कि या तो मानते बोले कि 3 अंकों की संख्या इसको वर्ग करने पर कितना अंक में रिजल्ट आएगा, तो ऑप्शन या तो 6 रहेगा या तो 5, एक ही वो रहेगा। समझ पा रहे हैं? अगर दोनों रहेगा तो सवाल चेंजिंग रहेगा, तो उसको लास्ट का डिजिट या तो लास्ट का 2 डिजिट से हम उसको क्या करेंगे, छाट देंगे। तो ये चीज है। इसका 2 अंकों को वर्ग करें तो 4 अंक में या तो 3 अंक में। लेकिन अगर आप ये संख्या कहेगा कि आपको दिया हुआ 10 अंकों की संख्या, जब वर्ग करते हैं 5 अंकों के वर्ग करते हैं तो 10 अंक में आता है, तो 10 अंकों की संख्या को वर्गमूल निकालेंगे तो जस्ट इसका हाफ आना चाहिए। तो 10 अंकों की संख्या को वर्गमूल निकालेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 अंक में आएगा। ध्यान इस बात को देना। अगर आपसे पूछ दिया कि 11, जस्ट इसका हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 11 अंकों की संख्या है, इसको वर्गमूल निकालेंगे तो जस्ट इसका हाफ, 11 का हाफ होता है कितना, 5.5। लेकिन आप 5.5 नहीं ले लीजिएगा, ये बिल्कुल क्या हो जाए, गलत होगा। कि आप ऐसा कभी सुने कि 4.5 आदमी जा रहा था, 5.5 आदमी खा रहा था? या तो आप बताइए, अगर आपके पास कांच का गिलास है, 12 का गिलास है, और आपसे कोई बोले कि 10.5 गिलास फूट गया, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो कुछ बहुत सारा चीज ऐसा है कि उसको आप डेसिमल में, पूर्णांक में नहीं लिख सकते। इसलिए अंक है 5.5 को अंक, 5.5 को अंक नहीं होता। तो जब भी बोले तो 5.5 नहीं बोलिए, 6 अंक बोलिए। कितना अंक बोलेगा, 6 अंक। अगर हाफ करने के बाद ये 7.5 आ जाए तो 7.5 अंक नहीं बोलिए, कितना बोलिएगा, 8 अंक बोलिएगा, 8 अंक बोलिएगा। तो आप बताइए 33 अंकों की संख्या है, इसको वर्गमूल करने पे जो रिजल्ट है वो कितना आएगा, तो 33 का हाफ करिए तो 16.5 आएगा। लेकिन 16.5 नहीं, आंसर जो भी आएगा उसमें कितना अंक होगा, 17 अंक। बस खत्म। आइए इस पे सवाल आपके सामने। मजा आ रहा है ना आप लोगों को? मजा आ रहा है तो कमेंट भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, खाली देखिए नहीं। चलिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक है तो इसके कितने अंक होगा। मतलब यह है कि कोई संख्या को, कोई भी संख्या होगा, मान लेते हैं 1 अंक का एक संख्या, इसको वर्ग करने पर कितना आ रहा है, वर्ग करने पर कितना आ रहा है, 22 अंक आ रहा है, 22 अंक आ रहा है। तो आप बताइए किसी भी संख्या को वर्ग करने पर अगर 22 अंक आ रहा है तो वो संख्या कितना अंक का होगा, तो जस्ट इसका हाफ होगा, मतलब 11 अंक का होगा। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ 12, 11, 9, 10। आप बताइए कोई संख्या है, इसको वर्ग करने पे 22 अंक आ रहा है, तो आप बताइए वो संख्या कौन होगा कि 22 अंक। मतलब ये हो कि 22 अंक आ रहा है तो संख्या कौन होगा, 11, क्योंकि 11 का डबल क्या होता है, 22। आपका आंसर क्या होगा, खत्म। बस इतना सा काम करना है। अगले सवाल पे क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने 7 है, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी संख्या के वर्ग में 17 अंक है तो उसके कितने अंक होगा। किसी संख्या को वर्ग करने पर कितना अंक होगा, 17 अंक। किसी संख्या को वर्ग करने पर कितना अंक आ रहा है, 17 अंक आ रहा है। तो आप बताइए वो संख्या कितने अंक के होंगे। हालांकि आपको ऑप्शन ए में 7 है, ऑप्शन बी में 8 है और सी में 9 है, 10 है। तो आप बताइए किसी भी संख्या को अगर आप वर्ग किए होंगे
तो वो कितना अंक वाला है, 17 अंक। तो वो संख्या कितना होगा, जस्ट इसका हाफ, तो 17 का हाफ करें तो कितना होता है 8.5। लेकिन 8.5 का भी आंसर नहीं हो सकता है, आपको मारना पड़ेगा कितना, 9। खत्म। 8.5 आएगा तो 8.5 आप नहीं मारिएगा, 8 भी नहीं मारिएगा, आप 8 भी नहीं मारिएगा, आपको जब मारना पड़ेगा कितना मारना पड़ेगा, 9 मारना पड़ेगा। तभी तो 9 रहेगा, तो 9 का दुगुना 18 या तो 17 अंक में आएगा। अगर आप 8 मार दीजिएगा तो 8 अंक का स्क्वायर करें तो या तो 16 अंक आएगा या तो 15 अंक आएगा, जबकि यहाँ बोला 17 अंक। तो इसीलिए आपको 8 नहीं मारना है, 8.5 आधा तो कितना मारना है, 9 मारना है। बस खत्म। अगले सवाल पे